चलिए अगला प्रश्न मेरा ये है, यूरोपीय पद्धति पर आधारित, यूरोपीय पद्धति पर आधारित भारत का पहला बैंक बताना है, बैंक का नाम बताना है, जल्दी बोलिए। भारतीय सॉरी यूरोपीय पद्धति पर आधारित पूछ रहे हैं, भारत का पहला बैंक, बैंक का नाम बोल रहे हैं। चलिए, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ कोलकाता, बैंक ऑफ दिल्ली। बैंक ऑफ कलकत्ता। नहीं, गलत हो गया, बैंक ऑफ हिंदुस्तान है। हाँ, पहला बैंक है ना वो तो। हाँ 1770, ठीक है। यूरोपीय पद्धति पर आधारित भारत का पहला बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान है, 1770 ईस्वी वाला, ठीक है। 70 या 75 है? नहीं नहीं, 1770 है बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है। ठीक है। हाँ, सीमित देयता के आधार पर प्रथम भारतीय बैंक बताइए। सीमित देयता के आधार पर भारत का प्रथम बैंक बताइए। अवध कॉमर्शियल बैंक है कि अवध लखनऊ बैंक है? अवध कॉमर्शियल है। कमर्शियल बैंक। ठीक है, अवध कॉमर्शियल बैंक है, 1881, ठीक है। सीमित देयता के आधार पर प्रथम भारतीय बैंक अवध कॉमर्शियल बैंक 1881 और बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770। अगला प्रश्न है, पूर्ण रूप से भारत देश का पहला बैंक कौन सा है? देखिए, तीन क्वेश्चन जितना जबरदस्त आ रहा है, तीन क्वेश्चन तीनों जबरदस्त है अपने आप में। यूरोपीय पद्धति पर आधारित भारत का पहला बैंक है तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान हो गया। सीमित देयता के आधार पर प्रथम भारतीय बैंक तो अवध कॉमर्शियल बैंक हो गया। अब प्रश्न ये है कि पूर्ण रूप से भारत देश का पहला बैंक कौन सा हो गया? आंसर किए आप लोग? पीएनबी। पीएनबी, बहुत बढ़िया। ये पूर्ण रूप से भारत देश का पहला बैंक है और इसकी स्थापना कब हुई थी, कोई बता दे तब जानेंगे। ऑप्शन दे रहे हैं, चलिए, 1894 के 1895? 1894 में लाला लाजपत राय ने। बहुत बढ़िया, 1894, ठीक है, 1894, बहुत बढ़िया। चलिए आगे प्रश्न है, अच्छा, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? आरबीआई। आरबीआई है। अच्छा, चलिए, एसबीआई किस प्रकार का बैंक है? एसबीआई व्यावसायिक बैंक है। व्यावसायिक बैंक, हाँ, वाणिज्य क्लियर है, बैंक। आपका क्लियर है डाउट, ठीक है। तो भारत का केंद्रीय बैंक है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना किस एक्ट के तहत हुआ था और किस साल में हुआ था? जल्दी से। हिल्टन यंग आयोग के द्वारा हुआ था ना आरबीआई की स्थापना। 1934 एक्ट। 34 के एक्ट था, 1935 में हुआ था, 1 अप्रैल 1935 हाँ, में हुआ यंग था। हिल्टन आयोग की सिफारिश पर हुआ था, बिल्कुल सही है। हम एक्ट पूछे थे, 34। हम आयोग नहीं पूछे थे। हाँ, आरबीआई एक्ट 1934 के तहत हुआ था, ठीक है। आरबीआई एक्ट 1934 के तहत हुआ था और स्थापना कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1935। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यंग हिल्टन आयोग पूछेगा तो यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर, एक्ट पूछेगा तो आरबीआई एक्ट 1934, आरबीआई एक्ट 1934, और स्थापना कब हुआ था पूछेगा तो 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना होती है, ठीक है। आपको बताना है कि जब 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी तो इसके जो है पैसा कितना था इसके पास, धन, क्योंकि बैंक में तो पैसा ही होता है ना, 5 करोड़ रुपया, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? मुंबई नहीं, उस समय कोलकाता था ना। हाँ, उस समय कोलकाता था, है ना। हाँ, उसके बाद फिर मुंबई ट्रांसफर किया गया 33 में लाए गए थे मुंबई। हाँ, ठीक है। चलिए, भारतीय रिजर्व बैंक का वर्तमान में मुख्यालय हर कोई जानता है, मुंबई है, मुंबई। ठीक है। इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1 जनवरी 1949। हाँ, 1 जनवरी 1949 को भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा बैंक किसको कहा जाता है? चलिए, सरकार का बैंकर बैंक कौन है? सरकार का बैंकर आरबीआई। आरबीआई को देखो, इसको उसके बाद बैंकों का बैंक किसको कहा जाता है? आरबीआई। ठीक है। भारत का सेंट्रल बैंक किसको कहा जाता है? आरबीआई। ठीक है। कहीं ऑप्शन में दे देता है भारत का सेंट्रल बैंक में, ऑप्शन में एक दे देगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, तो आदमी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ही मार देगा।
लेकिन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया किस प्रकार का बैंक है, जल्दी से बताइए। सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक तो है, आरबीआई भी सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, ठीक है। अगर हम सार्वजनिक व्यवसायिक बैंक है, ठीक है। आरबीआई जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्या है, व्यवसायिक बैंक। हाँ ठीक है। चलिए आगे ये हो गया। अब अगला प्रश्न है, चाहे भारत का सबसे बड़ा बैंक आए, सरकार का बैंक आए, बैंकों का बैंक आए, सबका आंसर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है। और इस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का वित्तीय वर्ष कब से शुरू होता है? हाँ ठीक है, 1 जुलाई से 30 जून, ठीक है। 1 जुलाई से 30 1 जुलाई से 30 जून जो है ये आरबीआई का वित्तीय वर्ष है। चलिए आरबीआई की बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हो जाती है, तो उस समय बैंक के अध्यक्ष कौन थे? ओस्बॉर्न स्मिथ। गवर्नर मतलब, हाँ ओस्बॉर्न स्मिथ, स्मिथ। ठीक है। हाँ सही है। तो ये प्रथम गवर्नर थे ओस्बॉर्न स्मिथ, और 1 जुलाई 1935 को यही गवर्नर रहे होंगे, ठीक है। अगर हम बात करेंगे कि आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, तब ये था क्या उसको कहते हैं, ओस्बॉर्न सीडी देशमुख था, सीडी देशमुख। सीडी देशमुख, बहुत बढ़िया। क्योंकि ये तो साफ साफ दिख रहा है ओस्बॉर्न स्मिथ वहां के रहे होंगे, विदेश के रहे होंगे, इंग्लैंड के रहे होंगे, ठीक है। तो भारतीय गवर्नर पहली बार कौन बने हैं आरबीआई का, तो सीडी देशमुख बने हैं, ठीक है। और प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर कौन बनी थी, केजी उदेसी। प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर केजी उदेसी। केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति, केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की स्थापना कब हुआ था? केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की स्थापना जल्दी बताइए। जांच समिति, हाँ 1931, ठीक है 1931। केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की स्थापना 1931 में हुआ था। इंपीरियल बैंक का भी नाम सुने हैं? हाँ इंपीरियल बैंक 1921 में आया था। हाँ 1921 में किन, अच्छा इंपीरियल बैंक में कितना बैंक मिला करके बनाया गया था? 3 बैंक मिले थे, बैंक ऑफ कोलकाता, मद्रास और बॉम्बे। हाँ बैंक ऑफ कोलकाता, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बॉम्बे, इन तीनों को मिला करके इंपीरियल बैंक बना था 1921 में, ठीक है। और इसी इंपीरियल बैंक को 1 जुलाई 1955 में राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है और भारतीय स्टेट बैंक नाम रख दिया जाता है, ठीक है। फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बैंकिंग क्षेत्र में ये, क्योंकि 1921 में 3 प्रेसिडेंसी बैंक बनती है। ये जो बैंक ऑफ कोलकाता, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ जो है मद्रास, ये तीनों प्रेसिडेंसी बैंक है, ठीक है। इन तीनों को मिला करके 1931 में इंपीरियल बैंक की स्थापना होती है और 1 जुलाई 1955 को इस इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है और एसबीआई नाम रख दिया जाता है, भारतीय स्टेट बैंक, ठीक है। आपको ये बताना है कि ये किस समिति के सिफारिश पर इंपीरियल बैंक को राष्ट्रीयकरण किया गया और उसका नाम भारतीय स्टेट बैंक रखा गया। ऑप्शन दीजिए ना। हाँ ऑप्शन ले लीजिए, गोरे वाला समिति है या फिर बोरे वाला समिति है? गोरे वाला। एक ही है। गोरे वाला गलत हो गया गोरे वाला होगा बोरे वाला नहीं, गोरे वाला, ठीक है। गोरे वाला ही कहते हैं, गोरे वाला। अच्छा गोरे वाला अगर कहें आप लोग तो बिल्कुल सही है, ठीक है। बोरे वाला कह दिए हैं तो गलत हो गया, ठीक है। गोरे वाला कमेटी के सिफारिश पर 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक का जो राष्ट्रीयकरण भी हुआ और एसबीआई नाम रख दिया गया। बैंकिंग क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम है और भारत का सबसे बड़ा व्यवसायिक बैंक एसबीआई है, याद रखना। क्वेश्चन 2 तरह से यहाँ से आएगा कि भारत का सबसे बड़ा व्यवसायिक बैंक कौन है, तो एसबीआई है, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आएगा कि भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का व्यवसायिक बैंक कौन है, तब भी एसबीआई का। अगर भारत का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का व्यवसायिक बैंक कौन है, अगर ये प्रश्न आएगा तो एसबीआई ही होगा ना। एसबीआई निजी क्षेत्र का पूछ रहे हैं, निजी क्षेत्र का भारत का सबसे बड़ा व्यवसायिक बैंक एचडीएफसी, ठीक है, एचडीएफसी। हाँ अभी वर्तमान में नहीं, आईसीआई नहीं है, एचडीएफसी है, ठीक है।
हाँ HDFC है। चलिए अगला प्रश्न है 19 जुलाई 1969 को पहली बार 14 बड़े व्यापारिक बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था कि नहीं हुआ था? 19 जुलाई 1969 को हुआ हाँ, जिनकी जमाएं 50 करोड़ रुपए से अधिक थी, 50 करोड़ रुपया के आसपास इनका जमा पूंजी होगा, और इन 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो जाता है 19 जुलाई 1969। जुलाई में ही सब बैंक वाला काम हो रहा है, देख रहे हैं ना। 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक का नाम SBI हो गया, और ये 19 जुलाई को 1969 को राष्ट्रीयकरण इसका हो गया। तो पहले SBI का राष्ट्रीयकरण होता है। सबसे पहले किस बैंक का होता है, SBI का कि RBI का राष्ट्रीयकरण? RBI का हुआ ना। हाँ, RBI का हो गया 1 जनवरी 1949, ठीक है। अब फिर 1 जुलाई 1955 का इसका हो गया, SBI का हो गया। SBI का नहीं, इंपीरियल बैंक का हुआ। इंपीरियल बैंक का हुआ, केवल नाम चेंज किए हाँ, थे। अब फिर उसके बाद 19 जुलाई 1969 को फिर 14 बैंक का हो गया, इंदिरा ठीक है। गांधी थी। हाँ, अच्छा आगे है 15 अप्रैल 1980। 15 अप्रैल 1980 की वो तारीख है जब 6 बड़ा व्यापारिक बैंक का फिर से राष्ट्रीयकरण हो जाता है, ठीक है। 14 और 6 कितना हो गया, 20 हो गया ना। तो 6 बैंक का फिर होता है जिनकी 200 करोड़ के आसपास जमा पूंजी है, ठीक है। भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण की संस्तुति, भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण की संस्तुति किस समिति की सिफारिश पर दिया गया था, जल्दी बताइए। भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण की संस्तुति किस समिति के सिफारिश पर दिया गया था? हजारी समिति, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन SBI के इंपीरियल बैंक के मैटर में ये नहीं आता है, गोरे वाला समिति आता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन सीधे सीधे आता है कि भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण की संस्तुति किस समिति के सिफारिश पर, तो हजारी समिति। आवाज आ रहा है ना मेरा? आ रहा है। ठीक है। अगला प्रश्न ये है, बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय, बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय RBI के गवर्नर कौन थे? LK झा, ठीक है। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय RBI के गवर्नर कौन थे? तो LK झा थे। हाँ, LK झा, याद रखना, ये बहुत बढ़िया, ये स्टैटिक जीके का जितना पोर्शन है सब स्टैटिक जीके का है, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं एग्जाम में सब क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न है, देश का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, देश का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 2 अक्टूबर 1975 को बोल रहे थे ना, तो 2 अक्टूबर 1975 को स्थापना हुआ था देश का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का, ठीक है। 2 अप्रैल 1994 को स्थापित UTI बैंक का नाम बदलकर 30 जुलाई 2007 से एक्सिस बैंक लिमिटेड कर दिया गया था, एक्सिस बैंक, ठीक है ना। 2 अप्रैल 1994 को UTI का नाम चेंज हुआ था। पहले ये जो एक्सिस बैंक है ना, इसका नाम UTI था, है ना। चलिए, देश में सर्वाधिक शाखाएं किस बैंक का है, जल्दी बताइए। SBI। बहुत सुंदर जवाब, SBI का, ठीक है। SBI का सर्वाधिक शाखाएं हैं, ठीक है। भारतीय बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं किस देश में है? भारतीय बैंकों का सर्वाधिक शाखाएं किस देश में है? UK में, ठीक है। यूके का मतलब क्या होता है? यूनाइटेड किंगडम। हाँ, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड वाला, ठीक है ना। जिसके प्रधानमंत्री कौन थे? ऋषि सुनक थे ना। अभी अभी बदल चुके हैं, ठीक है, याद रखना, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। चलिए, ये हो गया। और भारतीय बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा की सर्वाधिक शाखाएं विदेशों में, ठीक है। भारतीय बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं UK में है, और सबसे ज्यादा किस बैंक का शाखा है भारत विदेश में? तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा है, उसमें SBI का नाम नहीं है। बैंक ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा का बड़ौदा। सर्वाधिक शाखा विदेश में है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। देश का प्रथम महिला बैंक कौन है? देश का प्रथम महिला बैंक दिल्ली वाला है ना, दिल्ली वाला, हाँ। है ना, भारतीय महिला बैंक, इसका मुख्यालय दिल्ली है, ठीक है। ये 19 नवंबर 2013 को स्थापित हुआ था कांग्रेस की सरकार में, ठीक है, भारतीय महिला बैंक। और उसका हमको लगता है अब तो इसका जो है ना विलयीकरण भी कर दिया गया है SBI में, है ना। हाँ।
हाँ, लेकिन भारत का पहला बैंक कहेगा महिला बैंक तो भारतीय महिला बैंक दिल्ली मुख्यालय इसका बना था। 2017 में कर दिया था। हाँ ठीक है। और 19 नवंबर 2013 को मुख्यालय इसका दिल्ली भी मुंबई कर दिया गया था। हम्म। सॉरी, मुंबई कह रहे, शाखा खुला होगा ना, शाखा खुला शाखा होगा। बैंक। हाँ शाखा खुला होगा, ठीक है ना। चलिए, बैंकों में ग्राहक सेवा सुधार, बैंकों में ग्राहक सेवा सुधार से संबंधित समिति का नाम बताइए। बैंकों में ग्राहक सेवा सुधार से संबंधित समिति का नाम बताना है आपको। गोईपोरिया समिति, ठीक है। गोईपुरिया। हाँ, गोईपोरिया समिति। बैंकों में ग्राहक सेवा सुधार से संबंधित समिति का नाम क्या है? तो गोईपुरिया समिति, ठीक है। पहला म्यूचुअल फंड यूएस 64 है, ठीक है। ये म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड नाम सुनते हैं ना, बराबर, ठीक है। अच्छा, चलिए आगे हम बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, हमको बताना है आपको, रेडियो प्रसारण नाम सुनने हैं? अब तो रेडियो बहुत कम हो गया। पहले के लोग जो है ना, रेडियो के बहुत प्रेमी थे। कहीं भी होते थे, खेत में काम करते थे, रेडियो का प्रसारण आ जाता था। अब तो क्या है, मोबाइल आ गया, सबका जगह ले लिया मोबाइल, ठीक है। कहीं भी रहो, बस वीडियो देखते रहो। चलिए, रेडियो प्रसारण का शुरुआत कब हुआ था? आपको साल बताना है, 1925 की 1927। जल्दी से बताइए। 1927 है, ठीक है। रेडियो का प्रसारण 1927 है।